फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली कैसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। स्टूडेंट्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। स्टूडेंट्स ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपका जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो एटलीस्ट एक मेटल से एसोसिएटेड होता है और उस मेटल पे एक पर्टिकुलर चार्ज भी होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं वो भी पर्टिकुलरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं इनको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली कन्वर्जन्स के लिए यूज़ करते हैं और उनका मैकेनिज्म कैसे डील कर रहे होते हैं आप, वो मैं फर्दर आपको एक एक रिएक्शन परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि कैसे वो मैकेनिज्म्स चल रहे होते हैं और आप अपनी लैब्स में कैसे फ्रीली कन्वर्जन्स करवा रहे होते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशंस हैं आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्पेसिफिकली। स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? आप लेते हैं कोई अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को आप इथीरियल सोल्यूशन के अंदर रिएक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम के साथ। एज अ रिजल्ट आपके पास एक कंपाउंड जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के लिए अगर मैं केमिकली नाम बोलूं तो मैं बोलूंगी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। मैग्नीशियम मेटल इज कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड इज एडेड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड इन ओनली ड्राई ईथर, यानी कि ड्राई कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है। स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली ड्राई कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन इसलिए कंडक्ट करवाया जाता है क्योंकि आपके पास एज अ रिजल्ट जब जनरेट होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स जब जनरेट होते हैं अल्काइल या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये रिएक्टिव क्यों होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये रिएक्टिव पर्टिकुलरली इस वजह से होते हैं क्योंकि आपके पास जो मैग्नीशियम है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है क्योंकि ये अल्कलीन अर्थ मेटल है, इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन हम ये भी याद रखेंगे कि जिस हैलोजन के साथ ये कनेक्टेड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जब मैग्नीशियम के ऊपर होता है तो एज अ रिजल्ट होता है ये कि उससे रिलेटेड जो अल्काइल ग्रुप होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि अब हम एज अ रिएजेंट जब डील कर रहे होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तो हमारे अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास है रिएक्शन विद वाटर, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हम ले लेते हैं, ज़्यादातर हम मैग्नीशियम ब्रोमाइड्स के साथ ही डील करेंगे। हमने लिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस ड्रॉ करना स्टूडेंट्स नेसेसरी है जब आप मैकेनिज्म्स के साथ डील कर रहे होंगे एसोसिएटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। वाटर के साथ आप डील कर रहे हैं, वाटर के ऊपर भी आप चार्जेस ड्रॉ करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोक्सिल पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो रिएजेंट है ये अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर के ऊपर। आपके मिथाइल ग्रुप ने अटैक किया, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा हम एरोज हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज में इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हमें चीज़ें कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी हो, और हमेशा जब भी हम ड्रॉ करते हैं एरो वो फ्रॉम नेगेटिव टेल एंड हम नेगेटिव लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ ली कि नेगेटिव से अटैक आ रहा है आपका, अपने टेल एंड वहाँ से ड्रॉ की पॉजिटिव सेंटर की तरफ अटैक हो रहा है, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव सेंटर की तरफ आपका अटैक हो रहा है, उसकी तरफ आप एरो हेड करेंगे अपना और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। वो भी इसी तरह है स्टूडेंट्स आपके पास कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके लिए आप स्पेसिफिकली ये वाला एरो यूज़ कर रहे होंगे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये हाइड्रोजन पिक हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पिक हो जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास मीथेन जनरेट होगा और आपके पास जो दूसरा कंपाउंड जनरेट होगा वो कुछ ऐसा होगा, मैग्नीशियम ब्रोमीन हाइड्रोक्साइड, ये होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह हम मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डील करेंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, CH3 CH2 इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होती है, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन हो रहा है एसिटल्डिहाइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसको हम प्रॉपर मैकेनिज्म से डील करेंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास इस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पे नेगेटिव चार्ज है, इथाइल पे, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे कार्बन आपके पास पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव आप लिखेंगे इसको। देन स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट आपका जो इथाइल है, नेगेटिव चार्ज ऑन इथाइल अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है तो स्टूडेंट्स ये पूरा कंपाउंड यहाँ पे अटैच हो जाता है। वो कैसे होता है उसको हम देखते हैं। ये बॉन्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से लीव करेगा, यानी कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। वो कैसे, इसको हम देख लेते हैं। CH3 C बॉन्ड O नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स जो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेगा ऐसे। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लिया, यहाँ पे ये कार्बन के साथ हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया जो कि ये वाला था। देन स्टूडेंट्स ये इथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया, CH2 देन CH3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम स्पेसिफिकली हाइड्रोनियम आयन को मेंशन कर देते हैं। एसिडिक कंडीशंस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस होगा। एज अ रिजल्ट होगा ये कि हाइड्रोनियम आयन जो प्रोटॉन जनरेट कर रहा होगा वो ये ऑक्सीजन पिक कर लेगा। एज अ रिजल्ट ये वाला जो कंपाउंड है ये दोबारा वापस मुड़ जाएगा एंड देन दोबारा वही कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हमने लास्ट रिएक्शन में डिस्कस किया था। CH3 CHOH CH2 CH3 प्लस आपके पास आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास जो जनरेट हुई है, ये जनरेट हुई है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट हुई है आपके पास 1 2 3 4, ये आपके पास 2 ब्यूटानॉल जनरेट हुआ है। यानी कि एल्डिहाइड्स के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट होता है। अब यही रिएक्शन स्टूडेंट्स हम कीटोन्स के लिए करेंगे यूजिंग इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH2 MgBr। अब हम डायरेक्टली ज़रा इसको डील कर रहे होंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है प्लस हम एसीटोन यूज़ कर रहे होंगे, C डबल बॉन्ड O CH3 नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से लीव कर जाएगा। देन एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास बिल्कुल वैसे ही कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाएगा CH3, ये कार्बन पे CH3 यहाँ पे, इसको आप इस तरह से लिख देंगे क्योंकि ये इस इथाइल ग्रुप ने यहाँ पे अटैच हो जाना है इस कार्बन के ऊपर, CH2 देन CH3। देन स्टूडेंट्स ये O पे जो नेगेटिव चार्ज है बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस वजह से मैग्नीशियम और ब्रोमाइड इसके साथ अटैच हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स अगेन हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। एज अ रिजल्ट ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन पिक कर लेगा एसिड में से और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास एक टर्शरी अल्कोहल के अंदर, CH3 CH2 CH3। नंबरिंग कर रहे होंगे हम इसकी 1 2 3 एंड देन 4, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटानॉल स्टूडेंट्स हमारे पास जनरेट हुआ है जो कि एक टर्शरी अल्कोहल है। और साथ में वही आपके पास कंपाउंड जनरेट होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एन एस्टर। एस्टर के साथ कैसे रिएक्ट करता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जैसे कि आपकी बुक में मेंशन्ड है। मिथाइल पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमाइड पे नेगेटिव चार्ज है। देन स्टूडेंट्स ये रिएक्ट कर रहा है एस्टर के ऊपर, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। आपके पास स्टूडेंट्स ये एस्टर है इथाइल एसीटेट। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो रिएक्शन है ये कुछ ऐसे होगा कि ये कार्बन पे अटैक करेगा जो कि आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और इस बॉन्ड पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड अगेन ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर गया स्टूडेंट्स। अब होगा ये कि ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा क्योंकि इस मिथाइल ने अटैच होना है इसके साथ। स्टूडेंट्स आपके पास ये जो एज अ रिजल्ट जो ये एथोक्साइड ग्रुप है ये यहाँ से लीव कर जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास CH3 C बॉन्ड O नेगेटिव आपके पास CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ये CH3 यहाँ पे आ गया आपके पास। अब स्टूडेंट्स आपके मिथाइल पे जो नेगेटिव चार्ज था उसने अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपका ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि यहाँ पे आप मिथाइल अटैच कर लेंगे, आपके पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा CH3 CO नेगेटिव। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास OC2H5 बन जाएगा एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास CH3, ये आपके पास बन गया MgBr। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि ये बॉन्ड इनवर्ड मूव करेगा तो आपके पास ये वाला बॉन्ड लीव कर जाएगा। इनवर्ड मूव करके दोबारा डबल बॉन्ड अपना रिटेन कर लेगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास कीटोन जनरेट होगा।
कीटोन जिसको आप कहते हैं एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास जो कॉम्प्लेक्स जनरेट हो रहा है उसे हम कहेंगे MgBr। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह यहाँ पे एथोक्साइड ग्रुप अटैच होगा C2H5। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स जितना भी मैकेनिज्म होगा वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने कीटोन के लिए किया था। स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखेंगे कि जब भी एस्टर के साथ रिएक्शन होगा तो सबसे पहले एस्टर कन्वर्ट होगा पर्टिकुलर कीटोन के अंदर एंड देन स्टूडेंट्स आपका कीटोन दोबारा से रिएक्ट करके इन द फॉर्म ऑफ एसीटोन है यहाँ पे, जैसे दोबारा से स्टूडेंट्स क्या करेगा, एक टर्शरी अल्कोहल जनरेट कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपके पास रिएक्शन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद एन एस्टर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्टूडेंट्स जो रिएक्शन होगा वो आपका एसिड जनरेट कर रहा होगा, वो कैसे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हम दोबारा से लेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और उसको हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। अब स्टूडेंट्स इसके हम बॉन्ड्स ओपन करके लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो इस पर आपका मिथाइल ग्रुप अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक कर गया तो एज ए रिजल्ट होगा ये CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव MgBr आपके पास आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। देन स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस होगा। एज ए रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास एसिड जनरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस केस में स्टूडेंट्स जब आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से चलेंगे आपके पास जनरेट होगा एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन इसको पिक कर लेगा, देन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हो रहा होगा ये, तो आपके पास जो है ना हाइड्रोक्सिल कंपाउंड बाद में जनरेट हो जाएगा मैग्नीशियम का। ये एसिटिक एसिड स्टूडेंट्स हो गया आपके पास एंड देन मैग्नीशियम BrOH। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को यूज़ करते हुए कन्वर्जन्स करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स में इनको कन्वर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि आप इनको स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स यू कैन एंड एट डिफरेंट कंपाउंड्स, इंटर कन्वर्जेंस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। थैंक यू।